अच्छा, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्सिको कंट्री। ये जो मैक्सिको कंट्री है, हमने जो वर्ल्ड मैप पे एक कंट्रीज़ का शुरू किया हुआ है कि हर कंट्री को हम डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको का कंट्री जो है ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है। ये किधर वाक़या है? नॉर्थ अमेरिका में। जैसे कि हम सबको पता है कि 18 और 19th सेंचुरी में कॉलोनलाइजेशन का दौर था, तो ये मैक्सिको भी पहले स्पेन की कॉलोनी थी। कॉलोनी का पता है आपको कि जो सुपर कंट्री होता है वो छोटे कंट्री पे जाके कब्जा कर लेता है, उसके रिसोर्सेज को कैप्चर करता है। फिर जैसे हम भी पहले कॉलोनी रह चुके हैं ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों ने हम पे रूल किया तो हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे। इसी तरह ये जो मैक्सिको है ना, ये स्पेन की कॉलोनी थी। फिर इन्होंने आपस स्ट्रगल की, जैसे हमने अपनी आज़ादी हासिल की है 1947 में, इसी तरह इन्होंने अपनी जो आज़ादी हासिल की है वो 1821 में हासिल की है। इन्होंने मैक्सिको ने स्पेन से अपनी आज़ादी कब हासिल की? 1821 में। कब की थी? 1821 में इन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली। अब मसला ये खड़ा हो गया, इनका और इनका आपस में बॉर्डर मैच करता है, ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है वो इन दोनों की वार होती है आपस में। 1846 में इन दोनों की जंग हो जाती है, मैक्सिको की और अमेरिका की। 1846 से लेकर 1848 तक ये जंग रहती है 2 साल। इस जंग का नतीजा ये निकलता है कि मैक्सिको अपने ना कुछ जो पार्ट्स होते हैं उससे हाथ धो बैठता है, अमेरिका उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो सिविल वार है मैक्सिको में वो स्टार्ट हो जाती है। सिविल वार क्या होता है कि जो कंट्री के अंदर लोग रहते हैं ना, उनकी आपस में ही नहीं बनती। कोई कहता है कि ये काम करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, तो जो सारे ग्रुप्स होते हैं वो आपस में ही लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से मुल्क क्या होता है, डाउन हो जाता है, उसकी जो इकॉनमी होती है वो वीक हो जाती है। तो सिविल वार का नतीजा ये होता है कि सिविल वार के बाद फिर वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। 1857 में ना वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वो चलता है, लेकिन इतनी जो प्रोग्रेस है ना वो इस कंट्री की नहीं होती। उसके बाद इसके अंदर मैक्सिको के अंदर एक रेवोल्यूशन आता है 1910 में। उसके बाद से ये कंट्री थोड़ा सा बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। 1917 के अंदर ये अपना एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। और आज अगर हम चेक करें, जो मैक्सिको है वो दुनिया के जो टॉप क्लास कंट्रीज हैं ना उनमें से एक है। जो वर्ल्ड की 15 मोस्ट जो इकोनॉमी है ना उनका उनमें ये जो नंबर है ना 15वां, वो मैक्सिको का आता है। यानी इसकी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर है, 15वें नंबर पर ये दुनिया का इकोनॉमी के लिहाज से कंट्री। अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो इसका जो दारुल हुकूमत है वो मैक्सिको सिटी है। मैक्सिकन सिटी ही इसका कैपिटल भी है। इसका कैपिटल क्या है? मैक्सिकन सिटी, ठीक है। मैक्सिको सिटी या मैक्सिकन सिटी को कह लें। उसके अंदर अब जो जुबान बोली जाती है, जैसे हमारे इधर उर्दू कौमी जुबान है, इनकी जो जुबान है वो कौमी क्या है? स्पेनिश। क्योंकि ये स्पेन की कॉलोनी रहा था, इस वजह से उधर जो और भी जुबानें बोली जाती हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी वो है स्पेनिश। ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट मैक्सिको सिटी, मैक्सिको कंट्री। तो हमने इनको डिस्कस किया। होपफुली आप सबको इसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू।